करप्शन इकोनॉमी के लिए लुब्रिकेंट है, ग्रीस का काम करता है। अक्सर ऐसा कमेंट दिया जाता है कि करप्शन से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। बात तो सही है, लेकिन सिर्फ सरकारी मामले में। जब कट मिलता है तो अफसर तेजी से काम करता है, तेजी से सरकारी काम होते हैं और इकोनॉमी को भी स्पीड मिलती है। लेकिन यह ग्रोथ कैंसर सेल्स की ग्रोथ की तरह होती है, बेतरतीब ग्रोथ, बिना मतलब की ग्रोथ। जैसे सड़क तो बहुत तेजी से बनेगी लेकिन एक बरसात में ही बह जाएगी। भर्तियां तो तेजी से होंगी लेकिन धनपशुओं की संतानें नौकरी पाएंगी और काबिल लोग सड़क पर चप्पलें घिसेंगे। कंपनियां तेजी से खुलेंगी और उससे ज्यादा तेजी से बंद होंगी। कंपनी खोलने वाला लुट पिट कर कर्जदार होकर भागेगा। भ्रष्टाचार से फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे कैंसर की सेल्स तेजी से बढ़ती हैं और जो हेल्दी सेल्स हैं उनके हिस्से की ऑक्सीजन, उनके हिस्से की एनर्जी और उनका स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और धीरे धीरे मरीज को मार देती हैं, ठीक इसी तरह से करप्शन पूरे सिस्टम को खत्म कर देता है। सुजैन रोज एकरमैन, येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, एंटी करप्शन एक्सपर्ट ने करप्शन की लुब्रिकेंट थ्योरी को चैलेंज किया और बताया कि यह सल्यूशन नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनल फेल्योर का सिम्टम है। शॉर्ट टर्म गेन्स तो मिलते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इंस्टीट्यूशनल इफिशियंसी है, जो ट्रस्ट है, जो फेयरनेस है, वो खत्म हो जाती है। सैमुअल हंटिंगटन इसी संबंध में थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। वह कहते हैं कि भ्रष्ट लेकिन तेज काम करने वाली ईमानदारी से ज्यादा खराब है नियम से चिपक कर बैठी रहने वाली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर उनका भी विचार सोचने लायक है कि कुछ लोग नियमों से इतना चिपक जाते हैं कि ना वो रिश्वत लेके काम करते हैं ना बिना रिश्वत के काम करते हैं। तो लब्बो लुआब ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में और उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में गुड गवर्नेंस नहीं हासिल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होते हैं, तो नौकरशाही हमारे सिस्टम का बैकबोन नहीं है बल्कि वह एक लायबिलिटी है, वह एक बर्डन है। और आज भी हमारी नौकरशाही में दो बड़े अवगुण हैं। लिटरलिज्म मतलब नियमों की केवल शब्दों के स्तर पर पालना, और वहीं दूसरा करप्शन।